तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो दिल्ली की ओल्ड एज पेंशन को लेके खबर आ गई है, सामने बड़ी खबर आई है। जागरण डॉट कॉम की तरफ से खबर निकल के आई है, दिल्ली के अंदर 50,000 और बुजुर्गों को इस साल से मिलने लगेगी वृद्धावस्था पेंशन। तो यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, जैसा कि नई पेंशनें चालू होंगी तो आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए क्या-क्या दस्तावेज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, आप किस वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। और ये पेंशन जैसे कि इसके अंदर अभी आप जो पुरानी पेंशन चल रही थी, यहाँ पे ₹500 जो बढ़ के मिलना था, यानी कि ₹2500 प्लस ₹500 जो बढ़ के मिलने थे, तो ये कब तक चालू हो सकते हैं। तो ये भी पेंशन आपको डिटेल्स में पता चलने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि ये जागरण डॉट कॉम की खबर है, इसके अंदर मेंशन किया गया है, इस साल से 50,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रराज जी, इनके द्वारा जानकारी दी गई कि मौजूदा पेंशन में ₹500 की वृद्धि जल्द ही की जाएगी। 60 से 70 साल तक के बुजुर्गों को जो ₹2,000 पेंशन मिला करती थी, यानी कि मासिक भत्ता ₹2,000 मिला करता था, इसमें अब यहाँ पे ₹2500 मिलने लगेगा। और जो 70 साल से अधिक आयु के व्यक्ति थे, जो उन्हें ₹2500 मिला करता था, उन्हें ₹3,000 महीना मिले करेगा। तो इस सब के लिए आपको यहाँ पे जो दस्तावेज़ चाहिए होंगे, और आपको दस्तावेज़ में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको किस पोर्टल से आवेदन करना है, ये मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ आपको। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जब भी इसकी ओल्ड एज पेंशन की चालू होगी दोबारा से, तो आप यहाँ पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट अपडेट डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आप जब आवेदन चालू होंगे तो हम आपको आवेदन करना भी सिखाएँगे। आप घर बैठे अपने आवेदन कर पाएँगे। आवेदन करने के बाद से आपको ऑफ़िस तक का मतलब अप्रूवल आने तक का पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ मैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन को लेके यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था कि पेंशन के अंदर ₹500 की बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इसके बाद में यहाँ पे पुरानी जो गवर्नमेंट थी, इनके द्वारा जो काम चल रहा था, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन काफ़ी बार ऐसा हुआ करता था कि 6-6 महीने लोगों की पेंशन ही नहीं आ रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई इश्यू है, जैसे मान लीजिए 2-3 महीने हो गए आपकी पेंशन नहीं आई, तो आपको उस केस में क्या करना है, तो ये भी डिटेल्स मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो देखिए, जो पोस्ट के अंदर बताया गया है, पूरी पोस्ट पढ़ लेते हैं, आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं पूरी डिटेल्स। तो जैसा कि नई पेंशन बनाई जाएँगी, जो कि 50,000 पेंशन बनने वाली है नई ओल्ड एज पेंशन। तो यहाँ जैसे कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में अपने वादे किए थे, 500-500 की उनमें बढ़ोतरी की जाएगी। तो जो बढ़ोतरी करने के बाद ₹2,000 मिलता था, वहाँ ₹2500 मिलेगा, 2500 मिलता था, वहाँ ₹3,000 मिलेगा। और इसका बेनिफिट नई जो पेंशन चालू होंगी, ये 50,000 लोगों को और मिलने वाला है। तो ये चीज़ हो जाती है। इसके लिए जो आपको दस्तावेज़ चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये आपको सभी जगह कोई भी आप स्कीम के लिए आवेदन करते हैं तो चाहिए होता है। आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि लिखा है कि इस दिशा में जब यहाँ पूछा गया रविंद्र इंदिराज जी से, जो कि पेंशन के बारे में बताया इन्होंने, तो वृद्धावस्था पेंशन का दायरा बढ़ाना और इसकी राशि को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जब तक इन्होंने बात कही कि यहाँ पे 10,000 जो भी पुरानी पेंशनें चालू हुई थी, जैसे कि इलेक्शन पीरियड में 80,000 नई पेंशनों को चालू किया गया था कि 80,000 लोगों ने नए आवेदन किए थे। तो यहाँ पे 10,000 पेंशनों को अप्रूवल दे दिया गया है, तो इन लोगों की पेंशन बन गई है। तो लगभग अभी इसमें काफ़ी सारी पेंशनों पे ऑब्जेक्शन है, काफ़ी सारी पेंशन उसमें अंडर प्रोसेस में है। तो अगर आपकी पेंशन अंडर प्रोसेस में है, तो भी आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके आपका स्टेटस चेक कर लेना चाहिए कि आप किस तरीके से आपकी, जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली होगी, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन अप्रूव्ड हुई या नहीं हुई, या आपकी पेंशन पे कोई ऑब्जेक्शन आया है। तो ये डिटेल सारी आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, केंद्र सरकार की कौन-कौन सी और योजनाएँ जो लागू की जा सकती हैं अभी के टाइम में। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल एंड योजना अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों को बेहतर उपचार के लिए मददगार होगी। तो ये स्कीम एक लागू की जा सकती है। और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं और छात्राओं को उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा पीएम अजय योजना ये भी लागू की जा सकती है। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी अच्छी स्कीमें हैं जो लागू होने वाली हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ, जैसे कि मान लीजिए आपको
अब ओल्ड एज पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो ओल्ड एज पेंशन के लिए जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो देखिए जब आप लोग ओल्ड एज पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड की नीड होती है, क्योंकि आपका आधार कार्ड लगने वाला है। आधार कार्ड के साथ साथ यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। इसके बाद में आपको एक ऐसा प्रूफ चाहिए होता है जो ये जिससे ये पता चले कि आप दिल्ली के अंदर 5 साल से रह रहे हैं। आपका एक 5 साल पुराना प्रूफ लगता है, जो कि आपका वोटर आई डी कार्ड हो सकता है, क्योंकि वोटर आई डी कार्ड के ऊपर ही इशू डेट पड़ी होती है। या आपका 5 साल पुराना बिजली पानी का बिल लगा सकते हैं आप, या आपकी बैंक पासबुक लगा सकते हैं, बैंक पासबुक में भी इशू डेट होती है। तो कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, जिससे ये पता चले कि आप लोग 5 साल से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है। डिक्लेरेशन फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना होता, आपको आपकी एनुअल इनकम फिल करनी होती है, आपका नाम, आपके सिग्नेचर, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस। तो ये डिटेल्स फिल करनी होती है। इसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं। देन जब ये अपलोड कर देंगे आप, उसके बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाती है। तो जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, तो क्या इसके बाद में आपकी पेंशन चालू हो गई? नहीं, इसके बाद में है आपको कुछ और काम करना। तो यहाँ पे जो काम करना है, जिसके बाद आपकी पेंशन चालू होगी, और पेंशन का पैसा कितने दिन में आता है। तो देखिए पेंशन का जो अमाउंट है लगभग 45 दिन के अंदर आता है। पेंशन का जो अप्रूवल होने के बाद जो अमाउंट आता है, यानी कि पहली किस्त जो आएगी आपकी पेंशन की, तो इसे आने में लगभग 45 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, 45 दिन का टाइम लगना है। और जब आपने पूरा फॉर्म फिल करके स्लिप मिल गई आपको ओल्ड एज पेंशन की, तो जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिली है, इसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं फॉर्म भरते समय, जैसे कि आपने आधार कार्ड लगाया होगा, रेसिडेंस प्रूफ लगाया होगा 5 साल पुराना, आपका बैंक अकाउंट लगाया होगा जिस अकाउंट में आपको पेंशन चाहिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आप बैंक अकाउंट लगाएंगे इसमें पेंशन में, तो वो आपका अकाउंट जो रहने वाला है वो आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड आपस में सीड होने चाहिए। यानी कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, जो कि आप चेक कर सकते हैं एनपीसीआई के माध्यम से। तो एनपीसीआई के माध्यम से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट सीड है या नहीं सीड है। तो ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर, क्योंकि ये जो पैसा आता है, जो गवर्नमेंट पैसा डालती है आपके अकाउंट में, जो कि 2500 रुपये अमाउंट मिलने वाला है आपको, तो ये पैसा जो मिलेगा आपको ये डीबीटी माध्यम से मिलेगा। तो डीबीटी माध्यम से ये पैसा मिलने वाला है आपको। इसके लिए आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट और आपका जो आधार कार्ड है ये सीड होना अनिवार्य है। तो मैंने आपको सारे दस्तावेज बता दिए हैं, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन चालू होगा, तो आप अगर हमारे से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो आप हमारे से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए तो अपडेट बस इतना सा ही है कि यहाँ पे 50,000 नए लोगों को ओल्ड एज पेंशन के लिए ये चालू हो सकती हैं ओल्ड एज पेंशन। तो जैसे भी रजिस्ट्रेशन चालू होंगे या कोई नया अपडेट आएगा कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होने वाला है, तो इसके बारे में आपको हमारे चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगी इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ जैसे ही महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन चालू होगा, तो इसके भी रजिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट फॉर्म मैं आपको फिलिंग सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आप सभी को हमारे चैनल को करके रखना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि आपके पास अपडेट आती रहे। धन्यवाद।